ब्रेड के मुख्तलिफ स्नैक्स तो आपने खाए ही होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। इतना टेस्टी कि खाने वाले हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज हम बनाएंगे ब्रेड से ढेर सारे स्नैक्स। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और सभी फिर फरमाइश से बनवाएंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 2 बड़े साइज़ के आलू और साथ मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन के 3 से 4 पीसेस, जिनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कट करके आलू के साथ ही बॉईल कर लिया था। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने आलू और चिकन को बॉईल कर लिया है। अभी हम इस बाउल में डाल लेंगे और याद रहे कि मैंने आलू और चिकन को अच्छे से ठंडा कर लिया है। अभी हम इनको मैशर से कर लेंगे मैश। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको मैश करना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए जी, हमारा चिकन और आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुका है। अभी हम इसको कर लेते हैं साइड पे। यहाँ पे हमने ले लिया है जी एक बाउल। इसमें हमने डाल लिया है 1 कप बेसन का। बेसन आपने छान के लेना है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है और हैंड बीटर से हमने इसको मिक्स कर लेना है, नमक और बेसन को। यहाँ पे हमने लेना है हस्बे ज़रूरत पानी। बहुत ज़्यादा पतला आपने नहीं करना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने ये बैटर रेडी कर लेना है। अभी नेक्स्ट आती है जी बारी। यहाँ पे हमने डाल लेना है ढेर सारा धनिया, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने डाल लेनी है हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाथ पे थोड़ी सी रगड़ के हमने डाल लेनी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी। बहुत ही मज़े की खुशबू होती है इसकी, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे ज़ीरा। बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इसको रोस्ट करना है। अभी हमने इसमें डाल लेना है चिकन और आलू का जो बैटर हमने तैयार किया था वो। इस तरह से आपने अच्छे से फैला लेना है और इसको बहुत अच्छे से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने पका लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है और जब अच्छे से ये कुक हो जाएगा तो हमने इसमें डाल लेना है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। साथ हमने डाल लेना है 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 टीस्पून हमने डाल लेनी है कसूरी मेथी, ठीक है जी। हाथ पे रगड़ के डालिएगा और अभी हमने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे स्टफिंग हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी ब्रेड के कुछ स्लाइसेस और अभी हमने यहाँ पे इनके जो ये एजेस हैं, इनके जो साइड्स कॉर्नर्स हैं, इनको हमने रिमूव कर लेना है। और ये ब्रेड की जो साइड्स हम रिमूव कर रहे हैं, इनका हमने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्स बना लेनी है। इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो अभी हमने चलना है जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरह से दोनों स्लाइस पे हम डाल लेंगे। केचप को हमने फैला लेना है। अगर आपको ज़्यादा केचप पसंद है, आपको ज़्यादा अच्छा लगता है फ्लेवर, तो आप ज़्यादा केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली। जो दूसरे स्लाइस हैं इन पे हमने डाल लेनी है ग्रीन चटनी। मैं ये जो तैयार ग्रीन चटनी होती है मैं वो ले रही हूँ, ठीक है जी। हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून एक स्लाइस पे डाल लेनी है और 1 टेबल स्पून दूसरे स्लाइस पे। हमने जो बैटर तैयार किया था चिकन और आलू का, वो हमने स्लाइस पे बहुत ही अच्छे से फैला लेना है। आपने जो बैटर है वो ज़रा ज़्यादा लेना है। जितना ज़्यादा बैटर आप लगाएंगे उतना ही फ्लेवरफुल और टेस्टी आपका सैंडविच पकोड़ा रेडी होगा। तो लीजिए जी, हमने ये बैटर सेट कर लिया है। अभी हम स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्लाइस की शेप में भी काट सकते हैं, चाहें तो सैंडविच की शेप में भी काट सकते हैं, ठीक है। आप इसको ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं, ब्रेड सैंडविच भी कह सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं, सैंडविच पकोड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन खाने में एकदम बहुत ही बेहतरीन तैयार होगी। तो जी अभी सैंडविच हमारे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और जो बेसन हमने तैयार करके रखा हुआ था इसे हमने एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमने अपना सैंडविच ले लेना है और इस तरह से आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको डिप करना है। ये देखिए धनिया कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी
रेसिपीज़ को खूबसूरत बनाती हैं। ऑयल में हमने इनको डाल लेना है और ये देखिए जी माशाल्लाह जब ये तैयार होंगे और खाने वाले खाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। अभी हमने क्या करना है कि मीडियम फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। 2 से 3 बार हमने इनको उलट-पुलट करके बहुत ही खूबसूरत कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। एक बार हम फिर दोबारा से ये पलटेंगे, इनका कलर बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा। तो ये देखें जी कलर बहुत प्यारा सा हो गया है, लेकिन हमने थोड़ा सा और गोल्डन सा कलर लाना है। तो ये देखिए जी ब्रेड पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है और अभी हमने ये देखिए निकाल लेना है इस तरह से। बहुत अच्छे से आपने ये जो ऑयल है इसको हटा लेना है और थोड़ी देर इसी तरह अपने स्ट्रेनर में रखना है। फिर हम चलते हैं जी अपनी बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अभी मैं आपको यहाँ पे काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारा सैंडविच तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।